हेलो एवरीवन, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में एक बहुत ज़रूरी बात होती है जो सबको याद रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आप वही करें जो आपको आता है। स्टॉक मार्केट में रोज़ जाकर नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है या मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आता है, कोई मूविंग एवरेज, वीवैप, कोई पिवोट पॉइंट्स या कोई भी किसी और तरह का इंडिकेटर समझ में आता है तो आप रोज़ उसी को ट्राई करें। जब आप रोज़ एक ही चीज़ को ट्राई करेंगे तो आप धीरे धीरे करके उसमें परफेक्ट हो जाएंगे और एक परफेक्शन का लेवल अचीव कर लेंगे। बट वहीं आप अगर मार्केट में जाएंगे और रोज़ अलग चीज़ों को ट्राई करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जब आप इस सेम चीज़ को ट्राई करते हैं तो आपको उस सेटअप में या उस सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको समझ में आती हैं और आप धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते जाते हैं। बट आप वहीं नए सिस्टम को ट्राई करेंगे तो ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी। अब मार्केट को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह लीजिए। कभी ये मत सोचिए कि एक पार्ट टाइम है, मैं जाता हूँ, देख लेता हूँ, कर लेता हूँ और 2 घंटे देख लिए, आज पैसे बन गए, आज चले गए, चलो बड़ा अच्छा लगा, कोई एंटरटेनमेंट हुआ। ऐसा नहीं है, आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे और इन द एंड आप देखेंगे हर मंथ के एंड में या हर वीकली आपके पैसे जाते ही रहेंगे और एक आप इन द एंड एक बड़ा लॉस लेकर बैठ जाएंगे। तो मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाकर कोई एंटरटेनमेंट किया जाए या पैसों को एक बिना मतलब के खर्च किया जाए, वेस्ट किया जाए ना। तो मार्केट में आप जाएं, सीखें मार्केट को, जो समझ में आता है वही सीखें। मूविंग एवरेज समझ में आता है वो सीखें, पिवट पॉइंट्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया मार्केट का, कहीं से सीखा, किसी बुक से सीखा, किसी ट्रेनर से सीखा, कहीं से भी सीखा, बट सीखें ज़रूर। उसके बाद सेम पैटर्न को रोज़ ट्राई करें। बहुत बोरिंग होता है सेम चीज़ को देखना और ट्राई करना, बट वही मार्केट में आपको किसी एक पैटर्न में या किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बनाएगा। रोज़ नई चीज़ ट्राई करने से कुछ भी नहीं होने जाना। इन द एंड आपको सिर्फ लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा और आप मार्केट को उल्टा सीधा बोलकर वापस आ जाएंगे। उससे आपका ही नुकसान होगा, मार्केट का तो कुछ होना नहीं है। मार्केट कई सालों से यहाँ पर है और ऐसे ही रहेगी। चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई और हो या ना हो, मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि मार्केट कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है जहाँ पर आप रोज़ जाएं और नई चीज़ ट्राई करें। एक चीज़ पकड़ें, उसे समझें, सीरियस होकर मार्केट को देखें, पढ़ें और समझें और फिर ट्राई करें मार्केट में। नहीं तो पैसा आपका है और फिर पैसा सिर्फ बर्बाद ही होगा। तो आज देखते हैं मार्केट ने हमें क्या सिखाया है चार्ट्स पर। आज देखते हैं मार्केट ने हमें कहाँ कहाँ लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ दी। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो हम निफ्टी से ही शुरू करते हैं। निफ्टी में हमने 2 इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्क किए हैं। फर्स्ट इज़ 23,000, जो राउंड नंबर है, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और दिस वन इज़ प्रीवियस डे हाई, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मार्केट में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती, एक प्रोबेबिलिटी की चीज़ें होती हैं, कुछ काम करती हैं, कभी काम नहीं करती हैं, इसलिए मार्केट अनसर्टेन होता है। पहले हमने लगा लिया 2 रेजिस्टेंस पॉइंट्स और ये रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं बट एक जोन्स की तरह होती हैं। प्राइस 23,000 आएगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, हो सकता है ब्रेकआउट आए या प्राइस रिवर्स करे तो पहले भी रिवर्स कर सकता है, 10 पॉइंट्स पहले या 10 पॉइंट्स बाद भी रिवर्स कर सकता है। ये एक जोन्स होती हैं, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस या एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते हैं। तो देखते हैं आज मार्केट ने किस तरह बिहेव किया। प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद अपनी एवरेज की तरफ आया, 20 EMA की तरफ, वहाँ से रिजेक्शन मिला, नीचे आया कुछ बुलिश कैंडल्स बनाते हुए, फर्स्ट टाइम गया अपने रेजिस्टेंस 23,000 की तरफ। अब जब यहाँ गया तो प्राइस ने बुलिश कैंडल्स बनाने का ट्राई किया। यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडल्स बुलिश कैंडल्स बनाने का ट्राई किया बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया। और ऐसे पॉइंट्स पर, ऐसी लोकेशंस पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स बड़े ही क्लोजली प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं। विद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वो एक व्यू लेने का ट्राई करते हैं। अगर ट्रेड चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो वो अपने प्री डिफाइंड रिस्क, जो एक रिस्क उन्होंने पहले से डिफाइन किया होता है, उसको लेकर मार्केट से निकल जाते हैं। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज़ से बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन है किसी स्टॉक की या किसी इंडेक्स की। यहाँ प्राइस बिहेवियर को समझने का ट्राई कर रहे हैं। आपका कोई सेटअप है, उसको समझिए, यहाँ से लर्निंग लीजिए, उनको मर्ज कीजिए और देखिए आपने आज नया क्या सीखा और क्या आप सीख सकते हैं।
यहाँ पर प्राइस ने बुलिश पैटर्न बनाया बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अगेन यहाँ पर 1155 पर एक बुलिश कैंडल आई, ये भी ब्रेकआउट का ट्राई किया बट दे नहीं पाया। उसके बाद मार्केट 23,000 के नीचे ही स्टे करने लगा और उसके बाद एक बुलिश ब्रेकआउट देते हुए अपवर्ड मूवमेंट दी। ऐसी लोकेशंस पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत एक्टिवली प्राइस को वॉच करते हैं। जो जो ओल्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ओल्ड ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट में जिन्होंने काफ़ी टाइम बिताया है, वो ऐसी लोकेशंस पर ही प्राइस को वॉच करते हैं, ना कि कोई रैंडम लोकेशन पर जो कि किसी एवरेज से या किसी पिवट पॉइंट से या कोई ऐसा पैटर्न जो मार्केट में जो बना नहीं रहा है, अच्छा पैटर्न नहीं है, उनको इग्नोर करके, मार्केट के नॉइज़ को इग्नोर करके अपने सेटअप्स पर फुली फोकस रहकर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ ही हमेशा व्यू बनाते हैं। अभी हम देखते हैं स्टॉक्स ने आज हमें क्या लर्निंग दी। पहला स्टॉक देखते हैं फोर्टिस। अब फोर्टिस में हम लगाते हैं एक लोकेशन, हम लगाते हैं इस पर वी वेब भी एक मूविंग एवरेज की तरह एक वॉल्यूम का एवरेज होता है। अभी आप देखते हैं हमने यहाँ पर एक लगाया हुआ है रेजिस्टेंस जो है प्रीवियस डे हाई। देख सकते हैं प्राइस किस तरह एक बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस डे हाई के ऊपर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने लगा और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाते हुए एक अपवर्ड मूवमेंट दिया। ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऐसा होता है, इसीलिए मार्केट में प्राइम फोकस हमेशा रहना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर। प्राइम फोकस का मतलब है कि फर्स्ट हमारा पर्पस होना चाहिए हमारे जो कैपिटल है उसको सेव करना, बाद में कैपिटल को ग्रो करना। हमेशा हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट प्राइम होना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई ट्रेड लेने का ट्राई करना चाहिए। सारे पैटर्न्स, सारी मूविंग एवरेजेस या कोई भी सेटअप्स तभी काम करते हैं जब एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट होता है, नहीं तो आप पूरे दिन सिर्फ ट्रेड करेंगे और सारा पैसा गंवा देंगे। अभी हम देखते हैं वेदांता ने हमें आज क्या लर्निंग दी। वेदांता में भी हमने लगाया हुआ है एक रेजिस्टेंस जो है प्रीवियस डे हाई। देखते हैं यहाँ पर प्राइस ने किस तरह बिहेव किया। फर्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पर आया उसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और प्राइस ने उसके बाद अपना वीवेब को होल्ड करने का ट्राई किया, उसके बाद बुलिश कैंडल्स बनाते हुए एक ब्रेकआउट दिया। ऐसे लोकेशंस पर ही ट्रेडर्स बहुत एक्टिव होते हैं और क्लोजली वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं प्राइस को और कोई बुलिश या बेरिश पैटर्न देखने का ट्राई करते हैं, उसके बाद अपना कोई व्यू बनाते हैं। अब लास्ट हम स्टॉक देख लेते हैं इन्फोसिस। आज ओवरऑल आईटी सेक्टर में ही तेज़ी थी, तो इन्फोसिस ने भी आज अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट देकर थोड़ा टाइम सस्टेन होने के बाद कुछ बुलिश कैंडल्स बनाई और उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट दी। मार्केट में एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हर पैटर्न, हर सेटअप हमेशा काम नहीं करता है, इसलिए सबसे पहला प्राइम फोकस होना चाहिए अपने मनी को सेव करना। इसलिए हर सेटअप में, हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को प्राइम फोकस देते हुए ही ट्राई करना चाहिए। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो एक्सपीरियंस्ड है बहुत, उनको पता है कि हर सेटअप फेल होता है, इसलिए एक रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ ही वो अपना कोई व्यू बनाते हैं। तो आज मार्केट ने हमें बहुत अच्छी लर्निंग दी 2-3 स्टॉक्स में, और निफ्टी की तो आज एक्सपायरी थी, वहाँ भी हमें कुछ लर्निंग मिली। ऐसे ही मार्केट रोज़ कुछ ना कुछ सिखाता है। तो कल हम देखेंगे मार्केट हमें कहाँ लर्निंग देता है। तब तक के लिए थैंक यू।